धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है। आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे इस चैनल में वारांग चरित्र के अंतर्गत केवली मुनि श्री वरदत्त जी के द्वारा मोक्ष का वर्णन किया जा रहा है, उसका विषय चल रहा है। कल जो हमने स्वाध्याय किया था उससे आगे का स्वाध्याय आज करते हैं और उससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूर्त कललात्मने सालूकाणां तिलूकाणां यद विद्या दर्पणाय ते सर्वे श्रोता सावधानतः शृण्वन्तु। सिद्ध सुख के निर्देशक संसार में चंद्रमा, सूर्य आदि पदार्थों की किसी अन्य पदार्थ के साथ तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि उनके लिए कोई उपमा ही नहीं मिलती है। इसी प्रकार से परम पद में स्थित सिद्धों की उपमा भी संसार के किसी पदार्थ से नहीं की जा सकती है। इस संसार में किसी भी एक रंग की उपमा दूसरे रंग से दी जाती है और इसी प्रकार से एक रस अन्य रसों के साथ एक स्वर के किन्हीं दूसरे स्वरों के और किसी प्रकार की तुलना की जाती है। परंतु संसार से छुटकारा पा करके अतीन्द्रिय सुख के भोक्ता सिद्धों के उक्त प्रकार के नहीं है। हे भूपते, जो लोग सांसारिक बंधनों से मुक्त सिद्धों की कोई उपमा देते हैं, वे उपमा के रहस्य को ही नहीं समझते हैं। वे अज्ञ हैं, क्योंकि उनका सादृश्य हीनो उपमा है। उनके समान दूसरा उपमा पृथ्वी पर है ही नहीं। यदि कोई उनका उपमान हो सकता है तो वे स्वयं हैं। इस लोक में कोई भी पदार्थ सूर्य से अधिक आताप और उद्योत युक्त नहीं है। समुद्र से बढ़कर कोई जल का आश्रय नहीं है तथा पर्वतों का राजा सुमेरु की अपेक्षा पृथ्वी पर कोई भी पर्वत अधिक ऊंचा नहीं है। इसी प्रकार से समझिए कि कोई भी सुख का आश्रय मोक्ष की अपेक्षा बड़ा नहीं है। किसी भी इच्छित पदार्थ के तराजू के बिना तोलना असाध्य है। यदि कोई माप ना हो सके, पदार्थों का प्रमाण बतलाना असंभव है। इसी प्रकार से जो पदार्थ अनुमान और तर्क के क्षेत्र से बाहर है, संसार रूपी घोर समुद्र में के जो उस पार चले जाते हैं, जीव, धर्म, अधर्म आदि 6 द्रव्य तथा 7 तत्वों को जो साक्षात देखते हैं तथा महाप्रतापी सिद्धों में जिस 6 द्रव्य तथा 7 तत्वों का जो साक्षात देखते हैं तथा महाप्रतापी सिद्धों में जिस छायिक अनंत सुख का उदय होता है, उसका अविकल वर्णन कौन कर सकता है। हे पृथ्वी पालक, नारकियों, तिर्यंचों, मनुष्यों, अमरों तथा पुनर्भव का नष्ट कर देने वाले सिद्धों के विषय में जो आपने इस सभा में प्रश्न किए थे, उनको उसी क्रम से मैंने 5 गतियों के में विभक्त करके आपको कहा है। इन 5 गतियों में प्रथम 4 अर्थात नरक, तिर्यंच, मनुष्य तथा देव गति को ही विद्यमान आचार्य संसार कहते हैं, किंतु जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु के परे होने पर ही पंचम गति को परम कल्याण कहा है। अतएव राजन, आप भी इसी की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न करें। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के प्रखर आताप के तपाई गई धरणी को देवताओं का प्रभु इंद्र काव्य जगत के मान्यता के अनुसार वर्षा ऋतु के मूसलाधार पानी वर्षा करके जैसे शांत कर देता है, उसी प्रकार से मुनियों के स्वामी
श्री वरदत्त केवली ने संसारिक क्लेशों से झुलसी गई इस सभा में धर्मोपदेश रूपी जल की वृष्टि करके भली भांति प्रमुदित कर दिया है। केवली महाराज के उपदेश देते समय उनकी ओर सन्मुख राग युक्त राजा का विकसित मुख ऐसा कांत मालूम होता था कि मानो प्रातः काल के सूर्य की किरणों के पड़ने से कमल खिल गया हो। श्रोताओं में पुरुष श्रेष्ठ ज्ञानी थे। उन्होंने धर्म के सार को सुनकर के तुरंत ही समस्त संसारिक अभिलाषाओं को छोड़ करके ऋषिराज वरदत्त के चरणों में रह करके तपस्या करने का निश्चय किया था और दूसरे संसारिक भोग की प्राप्ति के संकल्प करके चल दिए थे तथा शेष लोगों ने गृहस्थ में आचार को नीतिचार के रूप में पालने का निर्णय लिया था। इसके उपरांत ही पृथ्वी के इंद्र धर्मसेन ने उठकर के साधुओं को इंद्र केवली के 3 प्रदक्षिणाएं दी और उनकी योग्यता के अनुसार स्थिति था प्रणाम किया और हाथियों के इंद्र की पीठ पर चढ़ करके श्वेत छत्र के नीचे बैठ करके उसने अपनी विशाल राज संपत्ति के साथ नगर में प्रवेश किया। इस प्रकार से यह 9वां सर्ग यहाँ पर 10वां सर्ग यहाँ पर पूर्ण हुआ, जिसके अंदर चारों गतियों का वर्णन अब तक जो है पंचम गति का भी वर्णन आचार्य केवली महाराज श्री वरदत्त जी ने किया। अब 11वां सर्ग यहाँ पर हम आरंभ करते हैं। पूर्वोक्तर प्रकार से आत्म कल्याण के लिए अत्यंत उपयोगी धर्म कथा को सुन करके जब महाराज धर्मसेन लौट गए तब कामदेव रूपी महाशत्रु के मान मर्दक श्री वरदत्त केवली के पास कुमार वारंग हाथ जोड़ करके बैठ गए और उनसे कुछ प्रश्न किए, क्योंकि उनके मन में कुछ शंकाएं उठ रही थी। हे गुरुदेव, संसार चक्र में पड़े हुए जीवों के साथ यह मिथ्या आदि अनधिक काल से बंधा हुआ है, ऐसा श्रीमुख से सुना, किंतु यह कितने प्रकार का है तथा मिथ्या मार्ग में कैसे मुक्ति मिलती है और इसके कारण क्या क्या अनर्थ होता है तथा किस प्रकार के विचारों से जीव सम्यक्त को प्राप्त करता है, इन सब का उत्तर स्पष्ट रूप से दे करके हमें अनुग्रहित करें। यतिराज वरदत्त केवली गुणों की खान थे तथा उनका चित्त परम करुणा भाव से भासमान था। अतएव उपयुक्त प्रकार के प्रश्न को किए जाने पर उनके शुद्ध समाधान करने की भावना से ही उन्होंने मिथ्यात्व और सम्यक के विकल्प तथा उसके सारभूत तत्वों का अवस्था पर पूरा जोर देना सांसारिक विकल्प करते रहना, मूड स्वाभाविक प्रकृति और दैनिक राम भी ठीक, रावण भी और वीर भी, शुद्ध बुद्ध भी, सत्य भी और व्युतिग्रहित अज्ञान मूलक कुछ भी हट तथा विपरीत संसारिक पदार्थों के ज्ञान की अपेक्षावाद से अनावश्यक है, ये 7 मिथ्यात्व के भेद कहे हैं। सबसे पहले 7 मिथ्यात्व के भेद उन्होंने बताए। एकांतिक, पहला मिथ्यात्व बताया एकांतिक, दूसरा बताया सांसारिक, और फिर इसके बाद बताया मूड, स्वाभाविक, दैनिक, विदग्रहित, विपरीत और अपेक्षावाद। एकांत मिथ्यात्व ने जिस जीव के आत्मा को अपने अंधकार में ग्रस्त कर लिया है, वह जीव अजीब आदि के क्रम से इन तत्वों को समझ नहीं सकता है। ऐसा समझिए कि वह जन्म से अंधे व्यक्ति के
सामने चित्र मूर्ति आदि सुंदर चीजों को न तो देख सकता है और ना ही जान सकता है। जिस व्यक्ति के चित्त संदेह मिथ्यात्व के रंग में सारोबोर हैं, वह नहीं निश्चित कर पाता कि हिंसा करना धर्म है अथवा हिंसा पालन करना श्रेयस्कर है। किसी विषय को सोचता है वही उसकी बुद्धि संदेह में पड़ जाती है और उस दृष्टा के समान होता है जो बहुत दूर खड़े हुए पशु को देख करके निर्णय नहीं कर पाता है कि यह कुत्ता है या गाय है। जिसका विवेक सम्मूढ़ मिथ्यात्व के द्वारा पराजित कर दिया गया है, वह यही कहता है कि ज्ञान से लाभ व्यर्थ की आकुलता बढ़ती है, अर्थात अज्ञान ही सबसे अधिक आनंदमय है। जिस व्यक्ति को विष और अमृत की पहचान नहीं है, वह विष को पी करके नष्ट होने के लिए विवश होता है। यही गति सम्मूढ़ मिथ्यात्वी की होती है। अज्ञान मिथ्यात्वी जीव की बुद्धि सर्वथा नष्ट हो जाती है। फलतः वह हिंसा को ही अहिंसा समझता है, अर्थात यूँ समझिए कि वह अज्ञान का ही प्रभाव है कि वह सोना बनाने की इच्छा से ऐसी मूल धातु को भट्टी में डालता है जिससे कि सोना बन ही नहीं सकता। परिणाम यह होता है कि उसका समस्त परिश्रम बेकार हो जाता है और स्वाभाविक मिथ्यात्व से उसका अंतःकरण कलुषित हो जाता है। वह जिस किसी भी सत्य शास्त्र को सुनता या पढ़ता है उसे ही अपनी मति के अनुसार कुमार समर्थन में लगा करके दूषित करता है। किसी अवस्था सांप के समान होती है जिसे शक्कर मिला दूध पिलाया जाता है, किंतु उसे विष ही उगलता है। विनीत मिथ्यात्व के नशे के कारण जिसका हृदय मूर्छित हो गया है, वह सूर्य चंद्र नक्षत्र पृथ्वी नदी तथा अन्य जलाशय आदि के को देवता मानता है। इतना ही नहीं, उसकी समझ के अनुसार स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के द्वारा आकाश में पताका भी फहराई जाती है। मिथ्या मार्गियों के भ्रांत दृष्टांतों पर श्रद्धान करने के कारण से व्युतगृहित मिथ्या दृष्टि के सन्मार्ग स्पष्ट होने पर भी सूझता नहीं है, क्योंकि उसकी सद्बुद्धि उक्त संस्कारों के कारण से पंगु हो जाती है। फलतः उसकी यही दुर्दशा होती है कि जो उन लोगों की होती है जो जन्मांध चोरों के कहने में आकर के घने जंगल में चले जाते हैं और वहीं विनाश के मुख में जा पड़ते हैं। विपरीत मिथ्या दृष्टि जीव संसार के प्रत्येक पदार्थ को उल्टा ही समझता है और उसकी मति इतनी दूषित हो जाती है कि वह किसी पदार्थ को वास्तविक रूप से परख ही नहीं सकता है। जैसे कि पानी की धारा पर जोर से बहती नौका पर बैठा नाविक आसपास के पर्वत वन और भूमि को जोर से दौड़ता हुआ देखता है, अपने आप को नहीं। भव्य जीव के मिथ्यात्व का ना तो आरंभ है अनादि और ना ही इसकी समाप्ति ही है। जो अभव्य जीव है वह मिथ्यात्व का उसका ना तो आरंभ है ना ही अंत है, अर्थात वह काल द्रव्य के समान अनादि अनंत है। किंतु भव्य जीव का मिथ्यात्व अनादि होते हुए भी साथ सत्ययुक्त होता है तथा कहीं कहीं भव्य जीव का शांत ही नहीं, आदि सादि निश्चित समय पहले बना भी होता है। मिथ्यात्व के कारण आत्मा में मोह रूपी अंधकार बढ़ता है और उचित तथा अनुचित आरंभ तथा प्रवृत्तियों का प्रधान उद्गम स्थान मोह ही है। आरंभ परिग्रह अवश्यम भावी फल नाना योनियों में जन्म के कारण जन्म ग्रहण करना है, और जब जन्म परंपरा के तब समस्त प्रकार के दुखों को कौन बचा सकता है। मिथ्यात्व का नाश होने से ही मोह ना जाने कहाँ विलीन हो जाता है। मोह रूपी सदस्थान के
न रहने पर प्रवृत्ति रूपी धार भी सूख जाती है। प्रवृत्ति के रुक जाने का फल होता है कि जन्म चक्र का रुक जाना तथा जन्म मरण परंपरा को के टूटते ही उसके कारण होने वाले समस्त दुखों का ही अत्यंतिक क्षय हो जाता है। दुखों के नाश होते ही उनके विरोध सुख का उदय होता है और फलतः जीव उत्तम कर्म भूमि या मनुष्यों में भोग भूमि विद्याधर और देवगति के दुख की छाया रहित सुखों को प्राप्त करता है और इसके उग्र तप रूप अग्नि को द्वारा वह कर्म रूपी कूड़ा करकट को जला देता है और क्रम से अंत में निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। जिस समय किसी जीव के द्वारा केवल एक मुहूर्त भर के लिए भी सम्यक दर्शन धारण कर लिया जाता है, उसी समय भयंकर तथा भारी दुखों से परिपूर्ण संसार में उसका भ्रमण घट जाता है, जिसके बाद वह अधिक से अधिक आधे उद्गल परिवर्तन के बराबर समय पर्यंत ही जन्म मरण धारण करता है। तदुपरांत उसकी मुक्ति अवश्यंभावी है, किंतु जब कोई दृढ़ श्रद्धायुक्त आत्मा वास्तव सम्यक को धारण कर लेता है तब उसका संसार भ्रमण उंगलियों पर गिना जा सकता है, क्योंकि इसके बाद वह 66 सागर प्रमाण समय तक स्वर्ग लोक के सुखों और भोगों को आनंद लेता है और अंत में निश्चय से मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार में अनेक स्पर्शनीय रत्न हैं, किंतु उनमें कोई भी सम्यक्त रूपी रत्न से बढ़कर नहीं है। सम्यक्त सर्वश्रेष्ठम मित्रों से बड़ा मित्र है। कोई भी भाई सम्यक से बढ़कर हितैषी नहीं हो सकता तथा कोई भी लाभ ऐसा नहीं जो सम्यक के लाभ को आंशिक समता भी कर सके। तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान के द्वारा तीनों लोकों को समस्त द्रव्यों को और पर्यायों को जानते थे। फलतः वे तीनों लोकों के प्राणियों को एकमात्र सहारा थे और उन्होंने जो जीव अजीव आदि 7 तत्व कहे हैं उन पर परम शुद्धि के साथ श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। ऐसा आगम कहता है, किसी जीव को अपने आप ही जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान हो जाता है और कभी कभी सदगुरु के उपदेश सुनने पर ऐसा होता है। इसलिए सर्वज्ञ प्रभु ने सम्यक के नैसर्गिक और अधिगमज 2 ही भेद कहे हैं। कारणभूत आवरण के लेप की अपेक्षा जिसके छायक औपशमिक तथा मिश्र ये 3 भेद होते हैं। जब आँख में जाली पड़ जाती है तब उसके द्वारा सामने पड़े हुए पदार्थ तथा उनके वर्ण आदि गुण देखना संभव नहीं होता है, लेकिन जब उपयुक्त चिकित्सा के द्वारा वह जाली दूर कर दी जाती है तब वही आँख पदार्थ और गुणों को नष्ट स्पष्ट देखने लगती है। इसी प्रकार जब आत्मा के स्वाभाविक दर्शन शक्ति मिथ्यात्व रूपी जाली से ढक जाती है तब वह जो जीव आदि पदार्थों को श्रद्धा नहीं कर सकता, किंतु सम्यक ज्ञान रूपी सलाका के द्वारा जब मिथ्यात्व रूपी जाली को काट दिया जाता है तब वही आत्मा समस्त तत्वों का आत्म साक्षात करता है और जब वह जीव का यह मिथ्यात्व रूपी कीचड़ नीचे बैठ करके दूर हो जाता है तब शरतकालीन जल की धारा के समान निर्मल हो जाता है। तब उसे जीवादि पदार्थों का उसी प्रकार साक्षात होता है जिस प्रकार से पानी का मैल साफ हो जाने पर आसपास में बने पर्वत और भूमि के प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देते हैं। मिथ्यात्व रूपी अंधकार के प्रसार से कमने पर वेदक सम्यक दृष्टि जीव तत्व के रहस्य को उसी प्रकार अति स्पष्ट रूप से साक्षात्कार करता है जैसे कि वैड्यूल मणि रूपी दीपक के विशद प्रकाश हो जाने पर भी
घर में रखे हुए घटपट आदि पदार्थ साफ साफ दिखने लगते हैं। मिथ्यात्व मोहिनीय नामक दर्शनन मोहिनीय की प्रवृत्ति को नाश हो जाने पर और तो कहना ही क्या है, और साधारण यक्ष भी है समस्त पदार्थों का ऐसा ही साक्षात्कार करता है जैसे कि बादलों के फट जाने से जगमगाती हजारों किरणों का स्वामी सूर्य संसार के समस्त पदार्थों को दिखाता है। प्रथम अर्थात औपस्वामिक सम्यक दर्शन उस जलधार के समान होता है जिसमें कीचड़ नीचे बैठ कर है और नष्ट नहीं हुआ, पानी के हिलते ही ऊपर आ जाएगा। क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन की तुलना वह ढूढ़ रत्न की ज्योति के संयुक्त होती है, अर्थात इसके साथ की गई, तथा तृतीय छायिक सम्यक दर्शन का उदीयमान सूर्य की समान होता है। और इन प्रकार तीनों दर्शनों की यही उपमाएं हैं। जब आत्मा के सम्यक का उदय होता है तो बिना किसी परिश्रम के ही इस आत्मा में से समस्त मिथ्यात्व अपने आप ही विलीन हो जाता है। जब यह सब होते ही उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है तो जो कि समस्त द्रव्यों और पर्यायों को उत्पत्ति जानता है, तथा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होते ही आत्मा का उत्तम भाव और गुण भी अपने आप चमक उठते हैं। और सम्यक ज्ञान और अच्छे भावों का यही फल होता है कि आत्मा को अपने हित और अहित का निश्चय विवेक हो जाता है। जिस ज्ञानी पुरुष को अपने कल्याण मार्ग और पतन मार्ग का ज्ञान हो जाता है वह पुरुष अपने संसार कर्मों को सर्वथा फंस नहीं सकता है। और वह यह निश्चित है जिस जीव के संसारिक सुख अभ्युदय आदि से वैराग हो गया है वह जन्म मरण आदि दुखों का ध्यान आते ही कांप उठता है। और जो जीव पाप से भयभीत है वह दुख के कारण बुरे भावों से बचता है और सदा शुभ भाव करता है तथा प्राणी मात्र पर दया वृत्ति रखता है। पाप चिंता नष्ट हो जाने से मन स्थिर हो जाता है और मन निर्मल होते ही इंद्रियां बस में हो जाती हैं और जिसकी इंद्रियां बस में हैं उसके परिग्रह छूट जाते हैं और ये सब परिग्रह का पल्ला छूट जाता है तो वह एकाविहारी हो जाता है, अर्थात महावत्रों को धारण कर लेता है। वैराग्य भावना से उत्पन्न तीव्र तितिक्षाम्य भावों को प्रभाव से जब मनोभाव अधिकतर निर्मल हो जाते हैं तो आत्मा हीरिया भाषा आदि 5 समितियों का प्रमाद त्याग करके पालन करता है। और इतना ही नहीं, भूख प्यास आदि उन 22 परिसरों को जीतता है जिनका सहन करना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार वह आगम की कही गई विधि के अनुसार तपस्या करने का पूर्ण प्रयत्न करता है और इसी विधि से समझ क्षुधा तृषा आदि दोषों को चारों गतियों के कर्मों को नाश करके वह संसार की सबश्रेष्ठ लक्ष्मी शोभा का अधिपत होकर के सर्वज्ञ हो जाता है तथा अंत में वह ही सब कर्मों का क्षय करके उपरांत में मोक्ष की विशाल शांति और सुख का कारण करता है। यह कृतकृत्य हो जाता है, फलतः मोक्ष में जाकर के अनंत काल तक वही विराजता है। और पृथ्वी पालक महाराज धर्मसेन के सुपुत्र कुमार वरांग को धर्म से प्रेम था और सत्कार्य करने का वास्तविक उत्साह था, इसलिए साधुओं के स्वामी श्रीभद्र केवली ने उसके लिए उक्त प्रकार से मिथ्या तथा सम्यक के भेदों के फल स्वरूप विस्तार से समझाया। मुनिराज वर्धत केवली के वचन सुनते ही जीव अजीव आदि तत्वों का कुमार वारांग को सत्य ज्ञान हो गया और आपाततः अनादिकाल से बंधा हुआ उसका मिथ्यात्व वही नष्ट हो गया और इससे उसने इतना आनंद हुआ कि पूरे शरीर में रोमांच हो आया। तब उसने हाथ जोड़ करके गुरुवर के वाक्य कहे, हे प्रभु, जो जीव केवल अहिंसा आदि 5 अनुव्रतों का निर्विचार रूप से पालन करते हैं तथा जो उठकर तपस्या करते हैं और वे ही कल्याण मार्ग को प्राप्त होते हैं, किंतु मैं अपने में इतनी शक्ति नहीं पाता हूँ कि जो मुझे उग्र तपस्या के लिए अडिग बनाए रखे। इसलिए मुझे व्रतों की शिक्षा देने का अनुग्रह कीजिए।
आपकी असीम अनुकंपा होगी और मेरी अंतरंग दृष्टि खुल जाएगी। अतएव कुमतों से और जीवन के पाप में मार्गों से मुझे पूर्ण घृणा हो गई है। आज मुझे यह दृष्टि सम्यक प्राप्त हुई है जिसे मनुष्य क्या देव भी दूषित नहीं कर सकता है। इसलिए मैं अपनी शक्ति के अनुसार व्रतों को ग्रहण करता हूँ और महत्वाकांक्षी श्रेष्ठ क्षत्रिय अपने पराक्रम के अभिमान से उद्दंड हो जाते हैं। फलतः अपनी प्रभुता बढ़ाने के लिए आपस में आक्रमण करते हैं। इसके निमित्त से पर्याप्त हिंसा होती है। अतएव मर्यादा रक्षा के लिए किए गए युद्ध की एक हिंसा को छोड़ करके मुनिराज से सब प्राणियों पर मेरा दया भाव रहेगा। हे यतिराज, दूसरे की हिंसा, असत्य या कटुवचन के दूसरे की संपत्ति का हरण, निष्प्रयोजन परिग्रह संचय तथा दूसरे की पत्नी के आलिंगन और सुरत के सुख को मैं जीवन पर्यंत के लिए छोड़ता हूँ। कुमार वारंग भव्य थे, इसलिए वे अपने को धर्म मार्ग पर लगा सकते थे तथा वे वास्तव में अत्यंत प्रसन्न थे। यही कारण था कि जब आचार्य प्रवर ने उनके वचन सुने तो उन्हें व्रत ग्रहण करने की अनुमति दे दी तथा स्वयं ही विधि पूर्वक उनको व्रतों की शिक्षा दी और उनके अतिरिक्त उनको यही तरह तरह से समझाया कि उक्त 5 व्रतों की किसी तरह से व्रत को मनवांछित फल देते हैं और व्रत को पालन करने से जीव इस लोक में यश पूजा कैसे प्राप्त करता है तथा परलोक में सुखों का अधिपति कैसे होता है, और यह सब उसे स्पष्ट करके समझाया था। और अंधे को यदि आंख मिल जाए तो जैसे वह प्रसन्न होता है, अथवा किसी अत्यंत दरिद्र व्यक्ति को यदि विशाल कोष मिल जाए तो वह जिस प्रकार आनंद विभोर हो जाता है, नाचता है, उसी प्रकार से व्रतों के सारभूत नियम ग्रहण करके राजपुत्र आनंद से फूला न समाता था, क्योंकि वह सुख ऐसा था जिसे कि इससे पहले उसने कभी नहीं जाना था। इसके उपरांत उसने ऋषिराज के चरणों में पुनः अष्टांग प्रणाम किया तथा विशाल तप रूपी निधि के अधिपति गुणों के राशि समस्त मुनियों के भक्ति भाव को वंदना करके प्रदक्षिणा दे करके उसने परंपरा और क्रम अनुसार उनसे विदा ली और गुरुवर सच्चे देव और आत्मा की साक्षी रूप लिए गए व्रत और सम्यक का पालन में राजकुमार अडिग और अकंप था। मुनियों के दम शम त्याग आदि गुणों की उसके हृदय पर गहरी छाप पड़ी थी। फलतः उसने चलने या अनुमति प्राप्त करने के ही उन्हें गुणों को विचारता हुआ अपने नगर को चला गया। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आप सभी को जय जिनेन्द्र। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक रहूं सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरियंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।